सुबह जब हम सुकवा पहुंचे तब तक वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर किसी की नजर नदी के किनारे मौजूद विशाल हनुमान जी की मूर्ति पर थी। थोड़ी देर बाद दो बैलगाड़ियां बुलाई गई। एक गाड़ी मजबूत थी जबकि दूसरी पुरानी और थोड़ी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसके बैल भी उम्रदार और कमजोर नजर आ रहे थे। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, इतनी विशाल मूर्ति को ये कमजोर बैल कैसे खींच पाएंगे। लेकिन गांव के बाबा ने पहले ही कहा था कि इस मूर्ति को कोई ताकतवर नहीं बल्कि यही कमजोर बैल अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद मूर्ति को निकालने का काम शुरू हुआ। 1 घंटे लगातार कोशिश होती रही लेकिन मूर्ति अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। फिर धीरे धीरे उसमें हलचल दिखाई देने लगी। लोगों ने हौसला नहीं तोड़ा और अपनी मेहनत जारी रखी। काफी संघर्ष के बाद मूर्ति अपनी जगह से खिसकने लगी और जब उसे बैलगाड़ी पर रखा गया तब जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब विशाल मूर्ति को गाड़ी पर रखा गया। जिस मूर्ति को अपनी जगह से हिलाने में घंटों की मेहनत लगी थी, वही मूर्ति गाड़ी पर रखते ही आसानी से किनारे की ओर बढ़ने लगी और तभी मूर्ति के पीछे एक विशाल शिला दिखाई दी जिसका बड़ा हिस्सा पानी और मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। इस पूरे दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। लोग इस पल को अपनी आंखों से देख रहे थे और शायद यही वजह थी कि यह दिन गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद हनुमान जी को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ गांव लाया गया। वहां भव्य आरती का आयोजन हुआ। ढोल की गूंज, घंटियों की आवाज और जयकारों के बीच लोगों की भक्ति में झूम उठे और उस पल का माहौल शब्दों में बयां करना मुश्किल था क्योंकि मेरे भी वहां रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ दृश्य कैमरे में कैद हो जाते हैं और कुछ सीधे दिल में उतर जाते हैं। यह वही पलों में से एक था। जय श्री राम, जय बजरंगी।